हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोटबुक प्रेजेंटेशन वर्चुअल क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी जेईई, गेट, आईएएस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आगे शुरू करने से पहले जो लोग वीडियो पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच टू अ डबल इन लेंथ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट। अगर किसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसकी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी। तो हिंट्स में आपको दिया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि चेंज इन लेंथ, पहले उसकी लेंथ कितनी थी, L थी, और बढ़कर कितनी हो गई, 2L हो गई। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी उसकी, L। तो यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, सोल्व करने पर हमारा आंसर आया 1। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलास्टिक कांस्टेंट E, G एंड K आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशंस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, E, G एंड K। E is the modulus of elasticity, K bulk modulus और G modulus of rigidity. Sometimes G is represented by C. तो इन तीनों ही रिलेशंस को हम ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ये वाला रिलेशन पूछा गया है जिसका आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल रोड लेंथ L and diameter D is rigidly fixed at its upper end and hangs vertically. The elongation produced in the rod to its self weight W is। हमारे पास दिया हुआ है, इस तरीके से पूछा गया है कि मेरे पास ये कोई रोड है जो नीचे की तरफ लटकी हुई है, तो सेल्फ वेट की वजह से इसका वेट W है, तो कितना एलोंगेशन, इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है WL अपॉन 2E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो। तो ट्रू स्ट्रेस हम किसको बोलते हैं, दो तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक ट्रू स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस पढ़ते हैं वो सिंपल, उसको हम पढ़ते हैं फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया, और यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी। तो होता क्या है कि जब कोई रोड होती है तो खींचने पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ क्या हो जाता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कुछ कम होने लगता है। तो उसी इंस्टेंट पर जो उसका एरिया बना उसको हम ट्रू स्ट्रेस निकालने में कैलकुलेट करते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में जो उसका ओरिजिनल एरिया था पहले बिफोर डिफॉर्मेशन, वही एरिया लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो। तो तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने बताए थे, जैसे कि आपको बताए थे E, G एंड K। तो ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, और ये हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। रेफरेंस के लिए आप इस हिंट्स को पढ़ सकते हैं और अपना आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिलियंस अ मटेरियल इज कंसीडर्ड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। तो रेजिलियंस क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये हमको बताना है। तो रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट व्हेन द मटेरियल इज डिफॉर्मिंग। जब मटेरियल को डिफॉर्म किया जाता है या सोक लोडिंग या फिर इम्पैक्ट लोड लगाया जाता है तो कितनी एनर्जी वो स्टोर करता है अप टू द इलास्टिक लिमिट, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। मैक्सिमम एनर्जी जितनी स्टोर करता है उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। और रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को। अगर हम बात करेंगे, अभी तो ये इलास्टिक लिमिट तक के लिए तो रेजिलियंस का यूज करते हैं, अगर फ्रैक्चर पॉइंट तक की बात करें तो उसको हम टफनेस बोलते हैं। और मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होगा, टफनेस अपॉन वॉल्यूम। तो टफनेस क्या है, टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर अगर देखें
तो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा सोक लोडिंग, क्योंकि ये सोक लोडिंग से रिलेटेड है। हीट ट्रीटमेंट से रेजिडुअल स्ट्रेसेस आते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो रेजिडुअल स्ट्रेस से रिलेटेड है ये। अगर फटीग की बात करेंगे तो फटीग आता है हमारे पास साइक्लिंग लोडिंग की वजह से, क्रीप आता है टाइम डिलेड फ्रैक्चर की वजह से। तो यहाँ सोक लोडिंग, अगर टफनेस, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडल ऑफ टफनेस आए तो वो सोक लोडिंग या फिर इसकी जगह इम्पैक्ट भी लिख के आ सकता है, इम्पैक्ट लोडिंग भी लिख के आ सकता है। तो उसके लिए हमारे पास यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज ड्यू टू स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस एफ। तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस कौन सा हो सकता है? कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द रोड या वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सिग्मा को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एफ से, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एफ स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेस विच अ मटेरियल फ्रैक्चर्स अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड। अगर हमारे पास लोडिंग कैसी है? कांस्टेंट लोडिंग नहीं है, लोडिंग कैसी है? रिवर्सल है या साइक्लिक है। ये कई टर्म्स लिखी हुई आ सकती हैं। एंडुरेंस लिमिट बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिवर्सल या साइक्लिक स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम एंडुरेंस लिमिट बोलते हैं। तो स्ट्रेस इसमें क्या होता है? साइकिल की फॉर्म में लगता है, टेंसाइल कंप्रेसिव, टेंसाइल कंप्रेसिव। तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडुरेंस लिमिट बोलते हैं। इधर हम स्ट्रेस लेते हैं, इधर लेते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। जहाँ भी साइक्लिक स्ट्रेस की बात आ रही हो, जो स्ट्रेस कांस्टेंट ना हो, बदलता हो या रिवर्सल हो, फ्लक्चुएटिंग हो, तो उस केस में हम उसकी एंडुरेंस लिमिट से उसका डिज़ाइन करते हैं। तो इसका आंसर होगा एंडुरेंस लिमिट। इन सारी टर्म्स के बारे में यहाँ पर मैंने हिंट्स में दिया हुआ है। क्रीप किसको बोलते हैं? टाइम डिलेड फ्रैक्चर। जब किसी मटेरियल के ऊपर कंटिन्यूस लंबे समय तक कोई लोड लगता है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसको क्रीप बोलते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट कैन सस्टेन मटेरियल कैन सस्टेन सिंपल टेंशन और कंप्रेशन। जो मैक्सिमम स्ट्रेस कोई भी मटेरियल सस्टेन कर सकता है उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। और रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होता है? जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं जैसे कास्टिंग, फोर्जिंग, तो उसके अंदर कोई अगर स्ट्रेस रह जाता है तो उसको हम रेजिडुअल स्ट्रेस बोलते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोहर सर्किल इज। मोहर सर्किल में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो मोहर सर्किल पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कंपाउंड स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम ग्राफिकली मोहर सर्किल से सॉल्व करते हैं। तो मोहर सर्किल के अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर। तो ये कैसे है कि हमारे पास कोई इस तरीके से दिया हुआ है कोई बॉडी और उस पर इधर सिग्मा एक्स, इधर सिग्मा वाई लगा हुआ है, सॉरी सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई एंड दिस इज सिग्मा वाई, और शियर स्ट्रेसेस 2x वाई एंड इधर 2x वाई। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोहर सर्किल ड्रॉ करते हैं। फिलहाल अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है तो आप इतना याद रख सकते हैं कि इसी टर्म को सिग्मा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हम इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं और मोहर सर्किल की रेडियस भी होती है। मोहर सर्किल का सेंटर अगर देखना हो तो ये मोहर सर्किल का सेंटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो पूछा गया है, इसके साथ ये भी पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू, what is the expression for Mohr circle radius. So this is equal, आंसर इसका होगा equal to the radius of Mohr circle. Next है in tensile test of specimen the ratio of maximum load to the original cross sectional area of the test specimen is called. हमने ये यहाँ पर साइड में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है, तो ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पर जो होता है। तो
मैक्सिमम स्ट्रेस की बात कर रहा है, मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैक्सिमम लोड यहाँ पर ये सस्टेन करता है, तो ये इसका आंसर होगा अल्टीमेट स्ट्रेस। सेफ स्ट्रेस क्या होता है? सेफ स्ट्रेस होता है अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस कहाँ पर आता है? ये दो पॉइंट है सी एंड सी डैश। यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेस हम चेक करते हैं तो इसको हम यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर है इस पॉइंट पर पूछा गया है अल्टीमेट स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस किसको बोलेंगे? यहाँ पर जो होगा ये ब्रेकिंग। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन। पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है, पहले तो समझ लेते हैं पॉइजन रेशियो होता क्या है। वैसे सभी को आता होगा कि पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। फॉर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, जैसे स्टील वगैरह के लिए, इसकी जो वैल्यू है 0.25 से 0.33 तक रहती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है मेनली सभी मटेरियल्स के लिए -1 to 0.5 तक रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द कंपोजिट बार द रिजल्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस विल बी। अब कंपोजिट बार क्या होता है कि जब कोई मटेरियल, दो मटेरियल से मिलकर कोई हम बार बनाते हैं तो उसको हम कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर एक बार ये है और उसके साथ ही इसके बीच में हम कोई दूसरी रोड डाल देते हैं इस तरीके से, तो ये कंपोजिट बार बनता है। तो क्वेश्चन ये है, इन अ कंपोजिट बार द रिजल्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस विल बी। तो दोनों के अंदर कैसी होगी? जब हम इसको यहाँ से खींचा जाएगा दोनों तरफ से, तो दोनों के अंदर कंपोजिट बार के अंदर सेम स्ट्रेस तो अलग अलग होगा। स्ट्रेस डिपेंड करेगा कि उनकी दोनों की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होगी। यानी मान लो स्टील की अलग है और कॉपर की अलग है, तो एक कॉपर और स्टील को मर्ज करते हैं तो कॉपर की अलग स्टील की अलग, है ना। तो स्ट्रेस डिपेंड करेगा उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, बट स्ट्रेन विल बी सेम। तो सेम स्ट्रेन होगी कंपोजिट बार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स इन टर्म ऑफ लीनियर स्ट्रेन E एंड पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू। हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम पहले तो हम स्ट्रेन निकाल लेते हैं। स्ट्रेन किसी एक डायरेक्शन में, जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन ये होगी और वाई डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन ये होगी और जेड डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन ये होगी। इन तीनों स्ट्रेन्स को अगर हम सम करते हैं, तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन्स को, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 - 2 म्यू। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच एनेबल इज टू रेज द फ्रैक्चर ड्यू टू द हाई इम्पैक्ट लोड। जहाँ भी इम्पैक्ट लोड हो तो वो रिलेटेड है टफनेस से, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रेजिलियंस ऑफ अ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू। रेजिलियंस किससे रिलेटेड है? शॉक से। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज। इसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर फोर्स की डायरेक्शन में एलोंगेशन हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, अगर फोर्स लगने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। अ थिन माइल्ड स्टील wire is loaded by adding loads in equal increment till it breaks. The extension noted with increasing load will behave as under. अगर किसी माइल्ड स्टील की रोड पर लोड को हम धीरे धीरे लगाते हैं तो उसके अंदर जो एक्सटेंशन होगा वो किस तरीके का होगा, तो वो हम देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमने पीछे भी 2-3 बार बनाया है, तो उसके अंदर हम देखें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। तो शुरू में तो ये स्ट्रेट लाइन रहती है और उसके बाद स्ट्रेट लाइन के बाद ये कुछ फ्लैट रन की तरह होने लगता है, तो फ्लैट होने लगता है इस तरीके से। तो शुरू में तो क्या होता है कि यूनिफॉर्मली बढ़ता है, इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फर्स्ट एंड देन इंक्रीजेज रैपिडली। फिर इसके अंदर क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? स्ट्रेन है और यहाँ स्ट्रेस है और यहाँ क्या है? स्ट्रेन है। तो पहले तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद क्या होने लगता है? तेजी से बढ़ने लगती है स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज एब्सोल्यूट is obtained by dividing the maximum load during the test by। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है तो उसके अंदर हम रखते हैं ओरिजिनल एरिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर हमारे पास 2, इसका राइट आंसर होगा।